हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ वाइवा में ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन तो करवाने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सोइंग पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स। अब आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रबी क्रॉप क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप क्या होती है, उनके सो करने का, बीजने का, जिस टाइम उनके जो बीज बोए जाते हैं वो सीजन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ जो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको वन बाय वन। तो आपको बस जो भी है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू एंड बने रहना है वीडियो में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोइंग पीरियड बताना है खरीफ क्रॉप्स का। तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो कब सो की जाती हैं, वो है ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। यानी जैसे ही जून और जुलाई का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तो उनको बीजना शुरू कर दिया जाता है। What is jazz season in India? Jazz season इंडिया में कौन सा है? जैज सीजन इज एग्रीकल्चर सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। यानी जो रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो 2-3 महीने का जो गैप होता है उसको जैज सीजन कहा जाता है इंडिया के अंदर। वट आर कोर्स ग्रेन्स। अब ऐसे कौन से अनाज है जिनको कोर्स बोला जाता है। कोर्स का मतलब होता है थोड़े से रफ होते हैं खाने में। तो मिलेट्स आते हैं जैसे रागी, ज्वार, बाजरा। दे आर कॉल्ड एज कोर्स ग्रेन्स क्योंकि उनका जो पानी की रिक्वायरमेंट उनके लिए थोड़ी कम होती है। तो मीन्स उनको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, तब भी वो फसल जो है प्रॉपर वे से हो जाती है। विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। ज्वार की जो प्रोड्यूस करने में स्टेट सबसे आगे कौन सी है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर नाम है एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन शुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इंडिया की क्या पोजीशन है अगर शुगर केन तो आपको पता होगा, गन्ने की अगर खेती में बात की जाए तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की ब्राज़ील के बाद। इसका मतलब पहले नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है। यस ऑफ कोर्स। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो रबर की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, केरला में होती है। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स आपने बतानी है। रबी क्रॉप्स, अब जैसे आपको बोल रहा था जो खरीफ, रबी और जैद सीजन है, तो रबी क्रॉप्स पहले आ गई है। तो रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं, इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। इस दौरान इसका जो बीजने का समय होता है इस टाइम बोई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो वीट, बार्ले, पीस यानी मटर हो गए, ग्राम यानी चने हो गए, मस्टर्ड यानी सरसों हो गई। पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर इन क्रॉप्स को अच्छे से लगाया जाता है और अकॉर्डिंग टू टाइम लगाया जाता है इन्हें। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, यानी खरीफ की जो फसल है वो कौन सी होती है। तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। यानी जैसे ही मॉनसून की बिगनिंग होगी और इनको सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं, पैडी हो गई या मेज, ज्वार, बाजरा एंड तुर आ जाते हैं इसमें। तो राइस का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल रहता है। राइस ग्रोइंग इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो है, रीजन्स हैं वो आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। नो डाउट हम ये कहेंगे कि पंजाब और हरियाणा में भी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी होती है पानी की वो ट्यूबवेल के जरिए होती है, लेकिन वहाँ पर नेचुरल वे से भी पानी इनको मिल जाता है, रिवर्स की सोर्स भी अवेलेबल होते हैं। ऐसी जो क्वेश्चन 9 है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए क्या होता है ये। तो ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है और ये प्रैक्टिस की जाती है एरियाज जहाँ पर प्रेशर है लैंड के ऊपर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन। यानी ये लगा लो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कम एरिया अगर आपका एग्रीकल्चर वाला है तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन वो यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, क्योंकि आपको ये लगता है कि हायर प्रोडक्शन लेनी है तो आपको बायोकेमिकल इनपुट्स जो हैं यानी कुछ भी जैसे खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड, ये सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन गेन कर सकें। नेक्स्ट आता है कमर्शियल फार्मिंग। इसी में एक टर्म यूज हुआ है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। तो टीचर आपसे, क्योंकि देखिए रैंडमली क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, ये सारे क्वेश्चन नहीं आपसे पूछे जाएंगे। टीचर क्या पूछेगा आपसे, इन बिटवीन एनी क्वेश्चन, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा, बताइए ये कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। तो इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, यानी पैसा काफ़ी इस पे लगता है। एंड ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और इसमें ये किया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है कल्टीवेशन के अंडर लेकर आया जाता है। एंड हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं,
chemical fertilizers और insecticides they are used in order to obtain higher productivity, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का टारगेट इनका हाई ही होता है, तो इसलिए इन सब कुछ इनपुट्स को यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अचीव की जा सके। जेद क्रॉप्स क्या होती हैं, ये मैं जेद क्रॉप्स आपको पहले बता चुका हूँ। ये सीज़न है खरीफ और रबी के बीच का, तो दिस इज़ अ शॉर्ट क्रॉप सीजन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। एंड क्रॉप्स लाइक वाटरमेलन हो गए, जैसे आपने देखा होगा वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, महीने डेढ़ महीने के लिए। तरबूज हो गए या कोकम्बर हो गए, उस तरह के खीरे हो गए। सम वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए आती हैं और ये इसी टाइम में लगाई जाती हैं। परिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? परिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखिए परिमिटिव का मतलब होता है पुराने टाइम की, और सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो अपने पर्पस, अपने जीने के लिए हम करते हैं थोड़े से। यानी इसमें क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड है विद द हेल्प ऑफ परिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व होती है। वो लोग अपने लिए बस लगाते हैं, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ इतना उनके पास है, चलो लगा लिया। और इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम भी देते हैं। यानी अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है, तो वो परिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है। या ये पूछा जा सकता है कि परिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम बताइए, तो दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कॉफ़ी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कॉफ़ी जो है, इंडियन कॉफ़ी बेसिकली वर्ल्ड में जानी जाती है अपनी गुड क्वालिटी के लिए। जो अरेबिका वैरायटी है इनिशियली वो येमेन से लेकर आए थे, इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इट हैज़ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी जो कल्टीवेशन है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इंडिया में ऑन द बाबा बुदान हिल्स में। यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे जो काफ़ी एरिया कवर कर लिया गया। ऐसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी कैटेगरी में, वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ये क्या होती हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? तो these include the cultivation of both fruits and vegetables, और important vegetable produces of India are वो क्या है, पी हो गए या कॉलीफ्लावर हो गए, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल जैसे बैंगन, पोटैटो, आलू हो गए, कॉलीफ्लावर हो गए, अनियन, ये सब की सब क्रॉप्स जो हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। इनफैक्ट फ्रूट्स भी आएंगे इसमें। लेकिन ये कहते हैं कि सिंस vegetables usually require less time for growth, they can be grown in the J season or in alternation with cereals grown in Rabi और खरीफ season। अब देखिए रबी और खरीफ सीजन के बीच में कई बार जब गैप आ जाते हैं ना, तो ये उस दौरान भी इनको लगा देते हैं। अब आप एक सीजन के बाद थोड़ा सा गैप है, महीने 2 महीने का, उस टाइम कुछ ऐसी वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं जिससे आपको कम टाइम में उनको यूज़ कर सकें, उनको आप प्रोड्यूस कर सकें। ऐसे एक होता है, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार घूम रहा है कि मीट जो है ना, यानी जो पुअर मेंस मीट किसे कहा जाता है? पुअर मेंस मीट या पुअर पीपल्स मीट किसे कहा जाता है? तो यहाँ जो राइट आंसर पल्सिस के लिए यूज़ किया गया है कि पल्सिस को कहा जाता है पुअर मेंस मीट, क्योंकि उनमें भी प्रोटीन होता है दालों के अंदर, तो उसे पुअर मेन का मीट कहा गया है। तो विद दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो। लेकिन आपने मुझसे डिमांड की थी ऑन डिमांड वीडियो में, आपके लिए मैं अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लेकर आऊँगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपके लिए 100% में दूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग तरन सर क्लासेस। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी नाइस डे।